मैं हूं आपका दोस्त आपका मैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्त 24 और यहाँ पर 24 मई 2024 वीकेंड के लिए 3 स्टॉक जिसने कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन स्टॉक से वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें, नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है, आपको वो देखना है। पहला स्टॉक है एसीसी लिमिटेड, सीमेंट का स्टॉक है, अडानी का स्टॉक है। आपको नजर रखना है और ये देखते हैं क्या सिलेक्शन का रीजन है, क्यों सेलेक्ट किया है कल के लिए। तो अभी आपके सामने में चार्ट डिस्प्ले, बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, एक बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। दिस इज योर ट्रेंड लाइन, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया और मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया। एक दो बार नहीं, टोटल 5 टाइम्स है ना, पंजा है ये। 5 बार हुआ है जहां से वो रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन आज फाइनली वो दीवार सरहद तोड़ दिया गया है और इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिला है। कल अगर ये अपने हाई को फिर से एक बार ब्रेक कर दे 2628 के ऊपर, तो वेट स्टॉप लॉस 2618 का लेके चलेंगे, 2618 का। और जो टारगेट होगा वो 2638, 2638, दूसरा 2648, 2648 और तीसरा 2658, 2658 रुपए का। क्लियर। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर एक बार सेलिंग साइड बन सकता है। 2610 के बिलो, सेल बिलो 2610, स्टॉप लॉस हम 2620 का देखेंगे यहाँ पर। और टारगेट पहला 2600, 2600। दूसरा टारगेट होगा 2590, 2590 और तीसरा टारगेट होगा 2580, 2580 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है एसीसी लिमिटेड, सीमेंट का स्टॉक है। F2R इसका बहुत बड़ा ब्रांड है एसीसी का। एसीसी का आप देखेंगे ना, F2R वो अच्छा ब्रांड है। वोल्टास सेकेंड स्टॉक है, वोल्टास। एसी तो पूरा बिक रहा है, नहीं जबरदस्त गर्दा उड़ा रखा है इसने। और वोल्टास का सिचुएशन एक रेंज को तोड़ा है डेली के चार्ट पर। जरा उस रेंज को समझते हैं, आपके सामने चार्ट डिस्प्ले आने ही वाला है। आजा भाई, देखिए पब्लिक 7 ये एनआर स्ट्रेटेजी है, उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। एनआर स्ट्रेटेजी पर ये काम कर रहा है और उसको ब्रेक करके निकला हुआ है। तो कल भी अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट मिलता है और अपने हायर लेवल को ब्रेक करता है 1352 रुपए को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बाय अब 1352, स्टॉप लॉस 1347 रुपए का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा 1347 नहीं बल्कि 1345, 1345 का। जो टारगेट होगा 1359, 1359 का। दूसरा टारगेट होगा 1366, 1366 का। और तीसरा टारगेट होगा 1373, 1373 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल होगा 1340 के बिलो, सेल बिलो 1340। स्टॉप लॉस होगा 1347, 1347 का। और जो टारगेट होगा 1333, 1333। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1326, 1326 और तीसरा टारगेट होगा 1319, 1319। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक वोल्टास। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों जल्दी से, और उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मैंने कल भी दिया था ना, हाँ आज के लिए दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 606 के ऊपर बाइंग। और इसने हाई कितना का लगा दिया, 618 मेरा फाइनल टारगेट था। अभी देखते हैं कहाँ तक ये गया है। और 25 पैसे का लगाए तो आप कह सकते हैं कि ऑल टारगेट डन हो गया था। तो इसको फिर से, क्योंकि ये भी अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कल ये मल्टीपल एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है 622 के ऊपर, बाय अब 622। स्टॉप लॉस हम 618 का देखेंगे, 618 का। और जो टारगेट होगा 626, दूसरा टारगेट होगा 630, 630 और तीसरा टारगेट होगा 634, 634 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग फिर यहाँ पे सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 615 के नीचे, सेल बिलो 615। जो स्टॉप लॉस होगा 619 का, 619 का। जो टारगेट होगा 611, दूसरा टारगेट 607 और 607 और तीसरा टारगेट 603, 603 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक्स रीजन तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और याद रखें बिना रिस्क के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।